हम सूरज के तलुआ होने के माजिज़े पर गौर करेंगे, जो अल्लाह की बेइंतहा कुदरत की निशानियों में से एक है। हर रोज जब सूरज तलुआ होता है, तो ये अल्लाह के हुक्म से होता है और ये हमें उसकी अजीम कुदरत की याद दिलाता है। सबसे पहले सूरज की रोशनी और जिंदगी पर बात करते हैं। ब्रेक टाइम है। सूरज की रोशनी के बगैर ये दुनिया तारीकी में डूब जाएगी। ब्रेक। पौधे अगना बंद कर देंगे, समंदरी हयात खत्म हो जाएगी और जमीन पर मौजूद तमाम जानदार मरने लगेंगे। सूरज अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है जो जमीन पर रोशनी, हरारत और तवानाई फराहम करता है, जिससे जिंदगी का निजाम चलता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और वही है जिसने रात और दिन, सूरज और चांद को पैदा किया, हर एक अपने अपने मदार में तैर रहा है। और रात का एक मुकर्ररा वक्त पर आना, सूरज का तलू और गरूब होना, ये सब अल्लाह के मुकर्रर करदा निजाम के मुताबिक चलता है। अगर अल्लाह चाहे तो सूरज को एक लम्हे के लिए भी रोक सकता है और जमीन पर जिंदगी खत्म हो सकती है। साइंस हमें बताती है कि सूरज जमीन के गर्द नहीं घूमता, बल्कि जमीन सूरज के गर्द गर्दिश करती है। मगर हैरत की बात यह है कि खुद सूरज भी एक बहुत बड़े निजाम के तहत हरकत कर रहा है, जिसे कहकिशां मिल्की वे कहा जाता है। यह सब कुछ अल्लाह की कुदरत के बगैर मुमकिन नहीं। अब बात करते हैं सूरज की रोशनी का एक खास मकदार में आने पर। अगर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो जमीन पर जिंदगी खत्म हो सकती है, और अगर रोशनी कम हो जाए तो जमीन ठंडी होकर बर्फ में तब्दील हो सकती है। लेकिन अल्लाह ने सूरज की रोशनी को इतना मुतवाजन रखा है कि यह हर जानदार के लिए मुफीद है। सोचें, अगर सूरज एक दिन के लिए भी ना निकले तो जमीन पर दर्जा हरारत इंतहाई कम हो जाएगा। पॉइंट 5। पौधे मर जाएंगे, समंदर जम जाएंगे और अंधेरे की वजह से हर चीज खत्म होने लगेगी। सूरज का हर दिन निकलना अल्लाह की रहमत है। ये इस बात की याद दहानी है कि अल्लाह ने इस कायनात का हर निजाम एक खास तरतीब में बनाया है। वही इस निजाम को चला रहा है, और अगर वो चाहे तो एक लम्हे में उसे बदल सकता है। जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ब्रेक टाइम टान। और क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम रात को दिन में और दिन को रात में ले आते हैं? बेशक इसमें निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं कि कुदरत और उसके कामिल इख्तियार की तरफ मुतवज्जा करता है। हमें अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए और उसकी निशानियों पर गौर व फिक्र करना चाहिए।